सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारे वार्तालाप का मुद्दा है अमेरिका ने जो भारत के अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे थे उन्हें दिया देश निकाला और उन्हें वापस भारत में भेज दिया है। और भारत ने भी एक कूटनीतिक समझौते के अंतर्गत इन्हें स्वीकार करना भी मान लिया था। ये कदम मैं इसका स्वागत करता हूं। कारण क्या है कि ये राष्ट्र हित में है। अब आप कहेंगे राष्ट्र हित में क्यों है, ये तुम्हारे लिए खुशखबरी क्यों है? इसलिए है कि हम खुद एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको हम स्वीकार करते हैं, तो जब हमारे यहाँ के अवैध घुसपैठिए जो कहीं ज्यादा हैं, लाखों में, कुछ लोग तो कहते हैं कई करोड़ में, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, तो इनको भी भारत निकाल सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई विरोध नहीं होगा। ये नहीं है कि अवैध प्रवासी जो अमेरिका में पहले भी घुसे तो बाइडेन ने भी भेजे हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं भेजे हैं, उन्होंने भी कुछ भेजे थे, लेकिन ट्रंप इस मामले में ज्यादा एग्रेसिव है। उन्होंने कई छोटे देशों के तो लौटा भी दिए। अब भारत का नंबर आया है। एक दो देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अवैध प्रवासियों को लेने से मना भी किया, मैक्सिको और कोलंबिया ने, लेकिन भारत ने इन्हें स्वीकार किया है। ये अच्छी बात है। इससे हम लोग जब यहाँ के बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को निकालेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी हमारा विरोध नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारी ये घोषित पॉलिसी होगी एक तरह से कि कोई भी हमारे भारत का नागरिक अवैध तौर पे किसी देश में घुसता है तो भारत उसको वापस भेजने पे स्वीकार करेगा। देखो, भारत में जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं ये लिब्रांडू लोग हैं। ये लोग बड़ी नेतागिरी करते हैं। यदि इनके घर के आगे पड़ी हुई एक ईंट कोई उठा ले तो ये उसका सिर फोड़ देंगे, और वैसे राष्ट्र का मामला आता है तो इन्हें नेतागिरी आने लग जाती है। अपनी एक इंच जगह भी किसी को देने को तैयार नहीं हो, और राष्ट्र के रिसोर्सेज चाहे कोई लुटेरे लूट ले जाएं, तब इनको नेतागिरी और मानवतावाद ध्यान आता है। तो ऐसे लोगों के यदि वो ज्यादा विरोध करें, वैसे करते रहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे ह्यूमन राइट्स वाले, तो भैया तुम अपने घरों में इन्हें बसा लो। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे घर में एक आधा कमरा स्पेयर नहीं होगा, होगा भैया, बसा लो इन्हें एक एक घर में, रोहिंग्याओं को। फिर देखना तुम्हारे खाल में भूस नहीं भर दे। तो ये अक्ल नाम की चीज नहीं है, उल्टा नेतागिरी और दरिया दिली भी किसके? राष्ट्र के रिसोर्सेज पे। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है, तो भारत को कोई लेबर की जरूरत नहीं है कि भी हमारे यहाँ लेबर की कमी पड़ रही है। अरे ये लोग तो हमारे मूल निवासियों के काम धंधों को छीनते हैं, इसलिए इनको बाहर पटका जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट निर्णय दिया है, उसमें कहा है कि क्या मुहूर्त निकाला जा रहा है। आसाम सरकार से कहा, क्या मुहूर्त निकाल रहे हो? इन्हें डिटेंशन शिविरों में बिठा करके क्यों पटक रखा है? इनको बाहर अपने देशों में पटको। सरकार ने ये कहा, असम सरकार ने कहा जी इनके देश में कहां के रहने वाले हमें पता नहीं, कि इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, उस देश में छोड़ आओ आप इन्हें, वो अपने आप जगह ढूंढ लेंगे। और वैसे भी मैं तो इस बात की फेवर में हूं, ये जिन रास्तों से आए इन्हीं से इनको वापस घुसेड़ देना चाहिए। ये कोई धर्मशाला नहीं है। इस देश के मूल निवासियों को, कल के तो ये बच्चे पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर मूल निवासियों को अल्पसंख्यक बना देंगे। फिर क्या भारत के जो मूल निवासी हैं वो कहां जाएंगे? वो बांग्लादेश में जाके रहेंगे। तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस बात को होना चाहिए। बांग्लादेश जैसे कंगले देश पे तो हम दबाव भी डाल सकते हैं, अभी भी डाला जा रहा है, तो उसको और दबाओ, और ताकि ये अपने घुसपैठियों को स्वीकार करें। इसी तरह बर्मा कोई बहुत बड़ी सुपर पावर नहीं है कि वहां रोहिंग्याओं को नहीं भेजा जा सकता। तुम्हारे से नहीं संभलते तो हम क्यों संभालें? तुम अपने इस गंदगी को खुद संभालो। हमारे यहाँ आकर के अराजकता फैलाएं और यहाँ आकर के हमारे रिसोर्सिस को खाएं, हमारे से ही गद्दारी हो, वफादारी कहीं और की हो,
ऐसे लोगों को कौन शरण देता है भाई? इसलिए इनको निकालना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है। कौन से मुहूर्त का इंतजार है? इनको जल्दी धकेलो इनके देशों में। जितनी जल्दी धकेला जाएगा उतना ही राष्ट्रीय हित में होगा। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।